ट्रेडिशनल भी अपन जानते हैं, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि पहले के वैद्य जो है नाड़ी देख के दवाइयाँ दे देते थे। और वो नाड़ी में से क्या देखते थे कि नाड़ी में जल्द से देख के और जो दवाई देते थे उससे आराम मिलता था। तो छोटे छोटे टिप्स मैं आपको इसमें बताने का प्रयास करूँगा कि जैसे अपन अभी इसके पहले भी 2 बार हमने जो वात नाड़ी की बात की, वात के स्थान पे, और मैंने फैटी लीवर बताया था पित्त के स्थान पे, वात के स्थान पे कुछ दिनों पहले मैंने अभी साइटिका के बारे में बताया था। अब देखते हैं कि वात के स्थान पे जो हेल्दी नाड़ी है, अगर वात के स्थान पे कफ आ जाए तो वो नाड़ी कैसे चलेगी। कफ आने से नाड़ी थोड़ा सा उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और उसका उछाल कम हो जाएगा, गुरुता आ जाएगी, हैवी हो जाएगी। और अगर उसमें पित्त आ गया तो पित्त उछाल बढ़ा देता है, नाड़ी थोड़ा मोटी हो जाएगी, उष्ण हो जाएगी और वात से भी ज़्यादा मृदु होगी। तो वात के स्थान आप जब बार बार डिफ्रेंशिएशन देखेंगे, ये तो अभी आपको करना पड़ेगा क्योंकि ऑनलाइन जितना मैं बता सकता हूँ, अब देखिए तो आप ध्यान समझिए कि वातिक हेल्दी नाड़ी जो मैंने इसके पहले की वीडियो में बताई थी, वातिक हेल्दी नाड़ी के बाद में अगर कफ, वात के स्थान पर कफ आ गया है और वात के स्थान पर पित्त आ गया है, तो आप जब नाड़ी देखेंगे तो वात से ज़्यादा मोटी नाड़ी हो, उछाल कम हो, वात से और दबाने पे मिलेगी यहाँ पे, ऐसे जब दबाएंगे तब, तो उस पर हमको क्या देना है। और अगर वात के स्थान पे पित्त आ जाए, अब वात के स्थान पे कफ आने से जितनी समस्याएं होती होंगी और वात के स्थान पे पित्त आने से जितने भी समस्याएं होती होंगी, मैं आपको 2 औषधि बताऊंगा तो उससे सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, क्योंकि वो वात और पित्त को ही ठीक करेगा, कफ और पित्त को। तो देखिए, अगर वात के स्थान पे आपको कफ दिख रहा है तो आप उस पेशेंट को दीपन और पाचन करिए और एक मृदु विरेचक दीजिए। तो पहले दीप पाचन हमने क्यों किया, क्योंकि अगर कफ रहेगा तो विरेचन नहीं होगा। वात के स्थान जैसे पक्वाशय है आपका और ये इसका वस्ती है, तो अपन ऐसा मान लें कि अगर मल के स्थान पे या कि इसमें पक्वाशय के स्थान पे कफ आ गया है तो कफ का हमको पहले पाचन करना पड़ेगा। तो अगर वात के स्थान पे कफ चल रहा है तो पहले आप उसको एक दीपन, तो बहुत कॉमन औषधि चित्रकादिवटी, आप देख लीजिए कंडीशनल, और उसमें कभी कभी ऐसा रहता है चित्रकादिवटी कहाँ देना नहीं देना है, लेकिन चित्रकादिवटी दीजिए। और जब उसका दीपन हो जाए, पाचन हो जाए, तब आप उसको अभयरिष्ट शुरू करिए। तो चित्रकादिवटी और अभयरिष्ट कहाँ देना है, जहाँ वात के स्थान पे कफ चल रहा हो। और अगर वात के स्थान पे पित्त चल रहा है तो आप केवल कुटजारिष्ट दे के देखिए। अब क्यों मैं कह रहा हूँ ये मैं कभी आगे की वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वात के स्थान पे कफ हो तो चित्रकादिवटी दीजिए और अभयरिष्ट दीजिए। नहीं देना अभयरिष्ट तो आप एक मृदु विरेचक दे सकते हैं। तो चित्रकादिवटी कब देंगे, भोजन के तुरंत बाद। और जो पेट साफ करने का जो चूर्ण है या कि जो मृदु विरेचक चूर्ण है, उसको आप भोजन से 3 घंटे बाद रात में सोते समय दे दीजिए, तो उससे काफ़ी आराम मिल जाएगा। तो पेट साफ करने का चूर्ण रात में सोते समय, और जो दीपन पाचन औषधि है वो भोजन के बाद सुबह और शाम दोनों टाइम, जैसे चित्रकादिवटी, अग्नितुंडीवटी है, ये सब है। और अगर वात के स्थान पर पित्त दिख रहा है तो केवल और केवल कुटजारिष्ट का प्रयोग करके देखिए। धन्यवाद।